अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने कल की वीडियो जो है वो देखी। और अभी क्योंकि नया चैनल है तो ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम टू इस्टेब्लिश, सो आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोग सपोर्ट करें और हेल्प करें सब्सक्राइब करने में भी और व्यू करने में भी, अगर आपको क्वालिटी पसंद आती है। सो कल हमने बात की थी इंडिया की प्लेइंग 11 के ऊपर। अगर देखा जाए, आज शुभमन गिल ने और बेन स्टोक्स दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की मैच से पहले। कल जो है वो मैच शुरू होने जा रहा है इंडिया का इंग्लैंड के साथ, सेकंड टेस्ट मैच बर्मिंघम एजबस्टन के अंदर। क्रिकेट स्टेडियम जो है वो इस वक्त जो उसकी कंडीशन है उसमें देखा जाए तो वेदर इज़ लुकिंग गुड। सो कल परसों पहले जो 3 दिन है, 5 दिन जो टेस्ट मैच के हैं उसमें क्लाउडी है, लेकिन बारिश जो है वो नहीं है प्रिडिक्टेड। सो वी विल गेट टू सी ऑल 3 days होपफुली, फिंगर्स क्रॉस्ड, बिकॉज इंग्लैंड के वेदर का कुछ पता नहीं होता। सो कमिंग बैक टू द प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो दोनों ने की। सो पहले हम बात करते हैं शुभमन गिल के ऊपर। सो शुभमन गिल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें अगेन इंडिया को जब इंडिया के जो रिपोर्टर्स थे उन्होंने क्वेश्चन किया शुभमन गिल से कि उनकी प्लेइंग 11 क्या होगी, जिस पे उन्होंने अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं दी। लेकिन अगर आप उनकी बातों की गहराइयों से अंदाज़ा लगाएं तो उसमें पता ये चलता है कि मोस्ट लाइकली बुमराह जो है वो नहीं खेलेंगे और उनकी जगह जो है वो एक पेसर को वो लेके आएंगे, जो कल हमने डिस्कस किया था कि आकाशदीप जो है वो अच्छी स्विंग करते हैं, बॉल को मूव करते हैं, उनका बॉल जो है वो हिलता है शुरू में। तो सीम बॉलिंग और स्विंग बॉलिंग इंग्लैंड के अंदर जो है वो अगर आप अच्छी कर रहे हो तो विकेट लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ही इज़ ऑल्सो अ वर्क हॉर्स, सो अगेन देयर इज़ अ चांस कि वो लंबे स्पेल्स डाल सकते हैं। तो इसलिए अगर इस चीज़ को देखा जाए तो मेरे ख्याल से मोस्ट लाइकली बुमराह जो है वो नहीं खेलेंगे और आकाशदीप को वो डालेंगे। और दूसरी जो चेंज होगी वो शार्दुल ठाकुर के ऊपर होगी। अब दिस इज़ ट्रिकी बिकॉज शार्दुल ठाकुर के ऊपर जो इस वक्त, पहले हम ये सोच रहे थे कि नीतीश रेड्डी को वो ऐड करेंगे शार्दुल ठाकुर के अगेंस्ट, लेकिन जो रिपोर्ट्स इस वक्त आ रही हैं वो ये लग रहा है फ़िलहाल कि शार्दुल ठाकुर की जगह जो है वो कुलदीप यादव को वो डालेंगे एज अ स्पिनर। सो दे विल गो विद 2 spinners बिकॉज द लाइक वी मैंशनड यस्टरडे, पिच जो है वो ड्राई है नीचे से। अगर आप उस एजबस्टन की पिच को नोट करें तो 3rd और 4th और 5th डे जो होता है उसमें पिच जो है वो ड्राई हो जाती है, जिसमें स्पिनर्स जो हैं वो गेम में वापस आ जाते हैं। पहले 2 से 3 दिन ऑब्वियसली इट विल सपोर्ट द सीमर्स, बट आफ्टर दैट देयर इज़ अ चांस के स्पिनर्स विल कम इनटू प्ले। सो कुलदीप यादव अगेन इट्स एक्स फैक्टर बिकॉज वो चाइना मैन है और इंग्लैंड की जो हिस्ट्री है अगर आप उसको देखें, दे प्ले गुड अगेंस्ट द सीमर्स एंड पेसर्स, बट व्हेन इट कम्स डाउन टू स्पिनर्स तो स्पिनर्स के अगेंस्ट जो है वो उनकी मत बच जाती है। वो उस वक्त जो है ना वो वहाँ पे उनसे नहीं खेला जाता जैसे ही, और वो भी ऐसा स्पिनर जिसको उन्होंने काफ़ी अरसे से नहीं खेला। अगर आप वर्ल्ड कप में पीछे जाएं जहाँ पे कुलदीप यादव इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैचेस हुए हैं, वहाँ पे भी उनकी परफॉर्मेंस इंग्लैंड के ख़िलाफ़ बहुत अच्छी रही है। सो टू मी दैट इज़ द की थिंग कि अगर वो शार्दुल ठाकुर की जगह कुलदीप यादव को खिलाते हैं तो उसमें उनके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं मैच को 20 विकेट्स लेने में। और अगर वो 20 विकेट्स ले लेते हैं तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ चांस दैट दे कैन विन द मैच। सो दैट वुड बी द सेकंड चेंज। नाउ द थर्ड चेंज इज़ पॉसिबली कि जडेजा की जगह वाशिंगटन सुंदर को वो ऐड करें, जो कि ऑफ स्पिन बॉल करते हैं। तो वाशिंगटन सुंदर जो है उसमें बैटिंग ऑप्शन भी एक आ जाती है, वो फील्डर भी अच्छे हैं और बैटिंग वो अप इन दी ऑर्डर भी कर सकते हैं, डाउन इन दी ऑर्डर भी कर सकते हैं। जडेजा को रिप्लेस करना इज़ नॉट ईजी बिकॉज ही हैज़ बिन प्लेइंग फॉर इंडिया फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड ही इज़ अ ग्रेट ऑलराउंडर, बट आई थिंक what India is looking is to come back in this series and try to get those 20 wickets.
जडेजा को इंग्लैंड वाले काफ़ी अरसे से देख चुके हैं, हर सीरीज़ में वो खेलते हैं। वॉशिंगटन सुंदर को उन्होंने इतना नहीं देखा हुआ, सो देयर विल बी एन एक्स फैक्टर जस्ट सिमिलर टू कुलदीप यादव। तो देयर इज़ अ चांस दैट दे माइट गो विद सुंदर, बट इतनी ज़्यादा चेंजेस एक टेस्ट मैच के बाद करना इज़ ऑल्सो नॉट रीजनेबल। सो आई थिंक दे वुड गो विद 2 changes, which will be बुमराह will be out, आकाशदीप जो है वो उनकी जगह आ जाएंगे, और शार्दुल ठाकुर की जगह जो है वो कुलदीप यादव जो है वो खेलेंगे, और नीतीश रेड्डी को वो शायद ना खिलाएं। सो दिस इज़ माई अंडरस्टैंडिंग। जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उनसे ये भी पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या रीज़न रही कि आप पहला टेस्ट मैच जो है वो 4 दिन डोमिनेट आप करते रहे, लेकिन 5वें दिन आपका पट्टा बैठ गया। तो वो अगर देखा जाए तो सबसे जो मेजर चीज़ जो उन्होंने मेंशन की वो ये थी कि दे वर विनिंग द सेशंस, लेकिन जब सेशंस उन्होंने लूज़ करने शुरू किए तो वो इतनी बुरी तरह लूज़ किए कि वो गेम से ही बाहर हो गए आखिरी दिन। सो आई थिंक द की वाज कि अगर सेशन आप लूज़ भी कर रहे हो तो एटलीस्ट लूज़ इट क्लोज टू द पार, सिमिलर टू हाउ इंग्लैंड वाज डूइंग, कि they were losing the sessions but they were still in the game. So that is the key that came out from Shubman Gill's press conference when they were asking him कि भाई क्या रीज़न बनी आपकी हारने की। और obviously 2 collapses जब आपके हों, पहली इनिंग में भी और दूसरी इनिंग में भी, और साथ आप 9 से 10 कैचेस अगर आप छोड़ रहे हैं फील्डिंग में, तो फिर मुश्किल हो जाता है। इंग्लैंड जैसी टीम के साथ अगर आप ऐसी परफॉर्मेंस देंगे, और कलैप्सेस होंगे बैटिंग लाइनअप में भी, लोअर ऑर्डर में भी कलैप्सेस दोनों इनिंग्स में हुए, पहली इनिंग्स में भी और दूसरी इनिंग में भी, जिससे जो है वो काफ़ी मुश्किल हो गई। और लंबा स्कोर जो इंडिया पहले सोच रहा था, पहली इनिंग में भी दे वर 350 for 3 ऑलमोस्ट, लेकिन वो एंड अप अनदर 100 runs they can add up, they could easily have scored 600 650 और इंग्लैंड को वो मैच से बाहर कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सो आई थिंक दैट वुड बी द प्लेइंग 11। सो द प्लेइंग 11 वुड बी जायसवाल ओपन करेंगे, साथ उनके राहुल होंगे, साई सुदर्शन को वो नंबर 3 पे खिलाएंगे, साथ फिर उसके बाद शुभमन गिल आएंगे, ऋषभ पंत नंबर 5 पे आएंगे, और फिर उसके बाद आई थिंक दे विल कीप करण नैयर एट नंबर 6, और फिर आप पॉसिबली जडेजा वर्सेस सुंदर, जो भी दोनों में से कोई भी एक खेल सकता है, और फिर उसके बाद कुलदीप यादव को वो डालेंगे 8 पे, और फिर 3 पेसर्स उनके होंगे जिसमें सिराज, कृष्णा और आकाशदीप जो है वो होंगे। सो दैट वुड बी द प्लेइंग 11। इंग्लैंड की प्लेइंग 11 आपको पता ही है, उन्होंने पहले से अनाउंस कर दिया, दे डू दैट in pretty much any game. They announce it at least 2-3 days before, so they are always very confident. अब चलते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर, जो कि बेसिकली my prediction for the game. So this is tricky. अब अगर आप इंग्लैंड को देखें तो आउट एंड आउट जो मेरी प्रिडिक्शन है वो ये है कि इंग्लैंड फेवरेट है जीतने के लिए, बिकॉज दे आर प्लेइंग इन होम कंडीशंस, और एजबस्टन में उनका रिकॉर्ड जो है वो बहुत अच्छा है। इंडिया ने इंग्लैंड को लास्ट टाइम जब ये खेले थे तब भी एजबस्टन में इंग्लैंड ने हराया था इंडिया को। सो मेरे ख्याल से इंग्लैंड को डेफिनेटली एज है, और लास्ट टेस्ट मैच वो जीत के आ रहे हैं तो उनका कॉन्फिडेंस भी हाई होगा, और उन्होंने देखा है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे वो टारगेट कर सकते हैं इंडिया को। और अगर आप बेसबॉल को देखें ओवरऑल, जब से बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैकलम जो है वो इनके कैप्टन और कोच बने हैं, तो आप उनके ओवरऑल अगर स्टैट्स उठाएं होम में, व्हेन इंग्लैंड प्लेज एट होम, तो आउट ऑफ 21 टेस्ट मैचेस दे वन 16, और उसमें जो की इंग्रेडिएंट्स हैं उनके जीतने के, वो हमेशा ये होता है कि दे मेक बैटिंग विकेट्स, और वो उसकी रीज़न ये होती है कि दे वांट टू स्कोर फास्ट, और वो ऑपोजिशन को उन्होंने कुछ भी स्कोर किया हो, तो अगर 400 450 स्कोर किया है तो दे वुड ट्राई टू मैच दैट इन 90 ओवर्स इन अ डे, और आपको वो रेस्ट करने नहीं देंगे, वो आपके पीछे पहुंच जाएंगे फटाफट।
और जिसकी वजह से अगर आप एशेज सीरीज़ में भी देखें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो टाई हुआ था 2-2 सीरीज़ बराबर हुई थी, उसमें भी ऐसा ही था कि जब ऑस्ट्रेलिया की इनिंग आती थी तो ऐसा लगता था कि आप सो जाएं, और जब इंग्लैंड की बारी आती थी तो इट वाज एक्साइटिंग क्रिकेट बिकॉज दे वर प्लेइंग फास्ट, और वो रन रेट को हमेशा 4.5 के ऊपर वो मेंटेन करते हैं टेस्ट सीरीज़ में। और जो दूसरा इंग्रेडिएंट है उनका जीतने का, वो ये है कि उनकी जो बॉलर्स वो सेलेक्ट करते हैं, अंडरस्टैंडिंग के पिच जो है वो बैटिंग वो बनाएंगे, तो वो बॉलर्स वो वाले सेलेक्ट करते हैं जो कि इंग्लैंड की वेदर कंडीशन में अच्छा परफॉर्म कर सकें, बिकॉज ऑब्वियसली द वेदर कंडीशन इन इंग्लैंड चेंजेस एवरी आवर, इट्स अ डिफरेंट वेदर। सो उसमें जो है वो ऐसे बॉलर खिलाते हैं जिनकी पेस तो इतनी ज़्यादा नहीं होती, लाइक 130, 135, 125 इसके बीच में होती है, बट दे आर एबल टू कंट्रोल द सीम, और मूवमेंट उनमें होती है, और की फील्डिंग पोजीशंस जो बेन स्टोक्स खड़ी करते हैं, जो कि नॉर्मली कैप्टन्स नहीं खड़ी करते, ताकि वो विकेट ले सकें और बैट्समैन के अंदर डाउट क्रिएट कर सकें। दैट हैज़ बिन द इंग्रेडिएंट, दोज टू थिंग्स, के सीमर्स ऐसे जो कि बॉल को स्विंग कर सकें इनकी कंडीशन में, हिला सकें बॉल को, और बैटिंग फास्ट, ये ये दो की इंग्रेडिएंट्स हैं बेसबॉल के, जो कि जिसकी वजह से बेसबॉल जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल है एट होम। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाते हैं तो फिर ये चीज़ें उनके अगेंस्ट जाती हैं, बिकॉज दैट बॉलिंग जो कि एक एवरेज बॉलिंग लाइनअप है, वो जब आप ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में जाएंगे या सब कॉन्टिनेंट की कंडीशन में जाएंगे तो वहाँ पे वो एक्सपोज हो जाती है, जो इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप है। सो एट होम इट्स प्रीटी गुड, इट्स वेरी गुड एक्चुअली, बिकॉज अगर आप 16 टेस्ट मैचेस जीत रहे हैं आउट ऑफ 21, so that's a really good record. So I think what India can do, what they did in the last test match, कि वो उनकी बॉलिंग को ही कॉम्प्रोमाइज़ करें, क्योंकि इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप जो है वो बहुत यंग है। ऑब्वियसली जेफर आर्चर तो खेल नहीं रहे हैं, अब बशीर जो हैं वो यंग ऑफ स्पिनर हैं, उनके अभी 7-8 मैचेस हुए हैं, तो तकरीबन अगर आप पूरी इंग्लैंड की बॉलिंग को देखें तो उसमें उनके सारे मैचेस अगर उनके इकट्ठे भी कर लिए जाएं तो वो चारों बॉलर्स के जो हैं वो लेस देन 20 टेस्ट मैचेस बनते हैं, विच इज़ वेरी लेस फॉर अ बॉलिंग लाइनअप। तो उसमें जब आप प्रेशर डालते हैं तो फिर बॉलर्स जो हैं वो वेवर्ड बॉलिंग करते हैं। सो द की इज़ कि बेन स्टोक्स और वोक्स जो हैं वो कैसी बॉलिंग करते हैं, बट अगेन दे आर नॉट एक्सप्रेस पेस बॉलर्स, सो इंडिया कैन ईजिली मैनेज दम। तो ये मुकाबला रहेगा। फेवरेट्स मैं इंग्लैंड को स्टिल बरकरार रखूँगा, लेकिन अगर इंडिया ने जो मिस्टेक्स उन्होंने पहले टेस्ट मैच में की थी अगर वो ना करें और अपने कैचेस वो पकड़ें, और जब उनके पास एडवांटेज है, जब अपर एंड है उनके पास, और उसको वो कैरी फॉरवर्ड करें एंड दे डोंट लूज दैट, then India has a chance as well. But I would give 60% to England and 40% to India for this test match. Draw होने के chances इतने लगते नहीं हैं, because baseball में there's hardly any draws. The way England plays a test cricket, so I don't think it draw होगा. Now there is a key thing here weather के लिहाज से, कि जैसे मैंने आपको बताया कि 3 दिन जो है वो क्लाउडी रहेगा और 7 बारिश के चांसेस कम है, लेकिन चौथे और 5वें दिन जो है वो चांसेस हैं बारिश के। इन द मॉर्निंग देयर आर सम शावर्स प्रेडिक्टेड ईच ऑफ द मॉर्निंग्स ऑफ द 4th एंड द 5th डे। तो उसमें जो है वो चांसेस हैं कि अगर ज़्यादा देर तक बारिश होती है तो देयर माइट बी अ स्लाइटली अ चांस फॉर अ ड्रॉ एज वेल, बिकॉज ऑब्वियसली अगर बारिश होती रही तो फिर कुछ हो नहीं सकता। लेकिन आई वुड गिव 60 टू इंग्लैंड एंड 40 टू इंडिया, दैट्स माई प्रेडिक्शन। सो थैंक यू गाइस। आप लोगों ने वीडियो जो है वो आपने लाइक करनी है, कमेंट्स करने हैं कि आपको कैसी लग रही है वीडियो और कैसा लग रहा है कंटेंट। सो रियली अप्रिशिएट इट। टेक केयर, बाय बाय।